अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंधु करियो ब्रह्मांड उठाओ। क्या बोला लक्ष्मण जी? जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, हे भैया वो तो मैं आपके अनुशासन में हूँ, गुरुदेव के अनुशासन में हूँ, नहीं तो कंधु करियो ब्रह्मांड उठाओ। कुंदे की तरह जैसे बक्से को कुंदा पकड़ के बक्से उठा के फेंकते ना, मैं ऐसे धनुष उठा करके आकाश में फेंक दूं, मिलेगा भी नहीं किसी को। भगवान राम कहते लगे भैया बैठ जा भाई, समझ थोड़ी बात। राजाओं की सभाओं में बालक को नहीं बोलना चाहिए, और जहां कहां विराजमान है सिंहासन पर वहां बिना इजाजत नहीं बोलना चाहिए। लखन तेरे हाथ जोड़ बैठ जा। लक्ष्मण जी महाराज बैठे। फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, मैं बैठ जाऊंगा। लक्ष्मण जी बैठ तो गए, लेकिन बैठे बैठे भी छाती ठोक रहे। भैया बैठ तो जाऊंगा, लेकिन सुनो, काचे घट जिन फोड़ो डारी, सकहु मेरे मुलक जिन तोरी। काचे घट जिन डारो फोड़, कांच के टुकड़े की तरह एक टुकड़े नहीं, आपका मुझे आप आशीर्वाद दे करके दीजिए, गुरुदेव से मुझे इजाजत दीजिए, मैं कांच की तरह एक नहीं हजारों टुकड़े इस धनुष से नहीं कर दूं तो मैं भी रघुवंश का लखन मेरा नाम नहीं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण दे आओ, जो जन सत प्रमाण दे आओ। लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में आकर के कहने लगे, भैया अगर आपका आशीर्वाद हो तो कहिए कमल नाल जिन चाप चढ़ाओ। इस प्रकार कमल की डंडी को तोड़ मरोड़ करके कमल नाल जिन चाप चढ़ाओ, इस प्रकार से कमल की तरह न चढ़ा इस धनुष को, तुम्हारा नाम रखना तो बापू पुराना। और ये कोई नया धनुष थोड़ी है, ये तो गला बिना बहुत पुराना धनुष है, इसको तो ऐसे तोड़ दूंगा उठा, इजाजत तो दो। भगवान कहने लगे, लखन तेरा काम नहीं है तोड़ने के लिए, तुझे तोड़ने के लिए किसी ने नहीं बुलाया, इतना आग बबूला मत हो मेरे भाई। बैठ बैठ। लखन शतोप वचन जो बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। देखिए जब लक्ष्मण जी महाराज 3-4 बातें बोली, लखन शतोप वचन जो बोले, क्रोध में होकर के लक्ष्मण जी बोले, डगमगाई मही दिग्गज बोले। उस समय पृथ्वी डगमगाने लग गई। लक्ष्मण जी जब बोले तो क्यों डगमगाई? क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज शेषा अवतार थे। डगमगाई नहीं दिग्गज डोले, दिग्गज डोले का मतलब कई राजा तो लक्ष्मण जी को क्रोध होते उनके लाल लाल नेत्रों को देखते ही सिंहासन छोड़ करके जाने लगे। इतने में सकल लोग सब भूपट राने, सिए ही हर सजन को सब जाने। लक्ष्मण जी महाराज जब बोले ना तो जनक जी को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। चलो इन बालकों से भले धनुष नहीं टूटे, लेकिन कुछ हिम्मत तो बता दिया इन्होंने कि धरती वीरों से खाली नहीं है। गुरु रघुपति सब मुनि मन मानी, गुरु रघुपति सब मन मानी, मुदित बहे मुनि पुलकाई। विश्वामित्र समय शुभ रामी, विश्वामित्र समय
विश्वामित्र जी शांत क्यों हैं? वो इसलिए शांत हैं, वो समय मुहूर्त का इंतजार देख रहे हैं। जब तक समय सही नहीं आएगा तब तक योग नहीं बनेगा। योग की बात, जब योग आया, विश्वामित्र समय शुभ जानी, जब शुभ समय दिन के 12:15 बजते बजते तो विश्वामित्र जी महाराज ने आदेश दे दिया, हे राम, हे रघुवंश के राम, उठो राम भंजन बहु चापा, उठो राम भंजन बहु चापा, मिटहु ताते अनंत परितापा, मिटहि ताते जनक परितापा, सुन गुरुवचन चरण सिरुनावा, सुन गुरुवचन चरण सिरुनावा, हरस विषादुन कछु आवा, हरस विषादन कछु आवा। 12:15 बजते ही तो महाराज विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठो राम, हे राम उठो, समय आ गया है। उठो राम भंजन बहु चापा, धनुष को उठाओ और चाप को चढ़ाइए। उठो राम भंजन बहु चापा, मेघऊ तात जनक परितापा। और जनक कहीं देर से चिंता कर रहा है, इसलिए जनक की चिंता को दूर कीजिए, आप धनुष को तोड़ दीजिए। विश्वामित्र जी ने तोड़ने के लिए नहीं कहा, केवल उठा करके और चाप चढ़ाने के लिए कहा। उसी समय भगवान राम उठे, सुनी भगवान राम उठे और विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। और दंडवत प्रणाम करके और महाराज जो ही धनुष के पास में गए, तब रावण समझ गया। रावण समझ गया, क्या समझ गया? राम को देखते ही तो पापी रावण था, वो कांपने लग गया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप परिधापा, हारे सकल भूप परिधापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा। अब विचार कीजिए, स्पष्ट रामचरितमानस राम कथा में लिखा है, रावण बाण छुआ नहीं चापा। राम तो धनुष के पास में जा रहे हैं, तब तक इस चौपाई का अर्थ समझ लीजिए, रावण बाण छुआ नहीं चापा। चौपाई बता रही है कि रावण बाण को छुआ ही नहीं, रावण बाण को छुआ ही नहीं। और टीवी में दिखा दिया कि रावण का हाथ आ गया था धनुष के नीचे। टीवी में कई लोगों ने और भी कहा कि रावण का हाथ आ गया था। और यहाँ धनुष यज्ञ के अंदर ये प्रमाण बताते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण धनुष को तोड़ना उठाना दूर की बात, छुआ तक नहीं। तो हाथ आने वाली बात सत्य है, क्या सत्य है? वो बात भी सत्य है। रावण का हाथ आया था, लेकिन धनुष यज्ञ के अंदर नहीं आया। इतने लोगों में अपनी मजाक बनाने के लिए उसको छुआ तक नहीं। रावण का हाथ आया कहाँ? जनक जी के महल में दरवाजे के अंदर, जहां धनुष पहले रखा था वहीं आ गया। रावण को ये मालूम था, ढिंडोरा पीट दिया। अब रावण जनक जी महाराज इसको तुड़वाएंगे, धनुष यज्ञ करवाएंगे, तो अपन पहले ही अधिमास कर लेते हैं। उस समय रावण घर पे आकर के और रावण को
घर पे आकर के जनक जी के महाराज के घर पे आकर के और छुपके चोरी छुपके से धनुष को उठाने की कोशिश की है। जब धनुष को उठाने की कोशिश की उस समय धनुष के नीचे हाथ आ गया। तब जनक जी ने देख लिया, तब पूरा ताकत लगाया, जोर लगाया, लेकिन हाथ बाहर नहीं निकला। तब मंदोदरी ने कह दिया था कि हे पतिदेव, आपका इष्ट तो पता नहीं रक्षा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये आपकी नारी पतिव्रत धर्म का पालन करके कहती हूँ कि कभी भी आप में भारी से भारी संकट आ जाए, आफत विपत्ति आ जाए, तो मेरे इष्ट देव राम का नाम ले लेना, आपका वही आफत विपत्ति मिट जाएगी। तब किसी का नाम नहीं लिया, शंकर को याद किया, भैरव माता को याद किया, काली कंकाली को याद किया, जीण माता, ज्वाला माता, आशापुरा सबको याद किया, किसी के नाम से हाथ नहीं निकला। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेते ही, हे राम, अगर मेरी पत्नी का अगर आप इष्ट हैं, राम का नाम अगर अमर है, तो आज मेरा हाथ निकल जाना चाहिए। उसी समय रावण का हाथ निकल गया। तो जनक जी के महल में हाथ आया था, यहाँ भरी सभा में चौपाई बता रही है कि रावण बाण छुआ नहीं चाहा, ना रावण ने छुआ और ना बाणासुर ने छुआ। उधर भगवान श्री राम धनुष के पास में धीरे धीरे जा रहे थे। बाकी राजा तो यूं अहंकार करके जाते थे कि हम उठा देंगे, फेंक देंगे, तोड़ देंगे, टुकड़े कर देंगे, उतना भारी होता चला जाता था। लेकिन राम गए डरते डरते, जहां से सिंहासन छोड़ा वहीं से मन में प्रार्थना कर रहे थे, हे धनुष देवता, बड़े बड़े राजाओं से नहीं टूटा, मेरे से क्या टूटोगे? मैं तो आपको पहले ही प्रणाम करता हूँ, आप तो मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मैं आपको उठा लूं, बस इसी में मेरी जय जयकार, मुझे तोड़ना नहीं। हल्का हुआ और पास में गया, भगवान श्री राम परिक्रमा करने लगे, कहने लगे, हे धनुष देवता, आप तो मेरे से उठ भी नहीं पाओगे, मैं आपको क्या उठा पाऊंगा? आप देवों के देव महादेव के धनुष हैं, आप कृपा करो। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा कर दो कि आपका ये धनुष कमलनाल की तरह हल्का हो जाए और हल्का हो। भगवान श्री राम ने दंडवत किया, प्रणाम किया धनुष, हे धनुष देवता, प्रणाम नहीं, मैं आपको दंडवत करता हूँ, आपको सिर झुकाता हूँ, आप इतने हल्के हो जाओ कि आप इस बालक के हाथ से उठ जाओ, बस और हल्का हो गया। जो ही धनुष का चक्कर काट रहे हैं भगवान श्री राम, सीता जी झरोखे में से देख रही है, अब तक किसी राजा के हाथ से धनुष नहीं टूटा, तो याद कर रही गणेश जी, गणनायक वरदायक देवा, सीता जी भी मनी मन में मनाने लगी, राम तो धनुष को मना रहे हैं, धनुष देवता हल्के हो जाओ, और सीता जी वहां बैठी बैठी गणनायक वरदायक देवा गणेश जी को मना रही है, हे बर के दाता, हे गणेश जी महाराज, बहुत भोग चढ़ाई, बहुत लड्डू चढ़ाए है, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की न तुई सेवा, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है तो आज पता चलेगा ये धनुष इन्हीं के हाथ से तुड़वाना पड़ेगा। गणेश जी से प्रार्थना कर रही है, गणेश जी से प्रार्थना क्यों की? धनुष तो भगवान शंकर का था ना, शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए, गणेश जी से प्रार्थना क्यों? क्योंकि
गणेश जी से प्रार्थना इसलिए कर रही है, कल की दाई में धनुष टूट गया तो सीता जी का दोष नहीं माना जाएगा, राम का दोष नहीं माना जाएगा। क्यों कि गणेश जी बाप के धनुष को बेटा ही तुड़वाने में मदद कर रहा है, तो गुनहगार कौन होगा? बेटे को सजा नहीं दे सकते, बेटा चाहे कितना ही बुरा हो उसको सजा नहीं दे सकते। इसलिए गणेश जी महाराज को मना रही, बार बार विनती सुन मोरी, हे गणेश जी महाराज बार बार विनती सुनो और कहो चाप गुरुता अति तोरी। अगर ये सच्चे गुरु के चेले हैं तो धनुष दीनी के हाथ से टूटना चाहिए। धनुष तोड़ने के लिए आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। चाप समीप राम जब आए, समीप यानी धनुष, धनुष के पास में जब राम जी आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सारे जनकपुरी के नर नारी सुकृत ये मनाने लगे, शुक्रिया करने लगे, हे भगवान धनुष तो इन्हीं के हाथ से टूटना चाहिए। पहले आए जो बड़े बड़े मोटे मोटे पेट, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े जंगा, बड़े बड़े सिर, किसी के 10 हाथ किसी के 10 पैर, अरे उनसे अच्छे तो ये राजकुमार है, इनसे धनुष टूटना चाहिए। मनाने लगे देवी देवता। लेते जड़ावत खेचत गाड़े। अब धनुष को तोड़ने वाले हैं भगवान श्री राम। धनुष को तोड़ने की इजाजत नहीं दी विश्वामित्र जी ने। ये कहा था धनुष को उठाओ और इसकी चाप चढ़ाए। लेते जड़ावत खेचत गाड़े, काहू लगा दे सब ढाड़े। जब भगवान श्री राम धनुष को उठाने लगे तो सभी राजा अपने अपने सिंहासन छोड़ करके खड़े हो गए। तई छन राम मात धनुरा, तई छन राम मात धनुरा। बड़े भुवन भुरि घोर कठोरा, बड़े भुवन भुरि घोर कठोरा। तई छन राम तिरछे नैन करके राम मध्य धनुष दौड़ा, धनुष को उठाया और चाप को चढ़ाया। तोड़े नहीं राम, चाप को चढ़ाया और चाप को चढ़ाते भरे भुवन घोर कठोरा। धनुष को टूटते ही गणगौर हो गया, आवाज आने लगी, गर्जना करने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे। गर्जना आकाश में बादल गरजने लगे। प्रभु दऊ खंड चाप मही डारे। देखो अब धनुष को तोड़ा गया तो धनुष के कितने टुकड़े हुए साहब? 2 टुकड़े। 2 टुकड़े कैसे हुए? ये तो टीवी में दिखाया था कि 2 टुकड़े हुए। चौपाई क्या कह रही है, विचार करना। चौपाई क्या कह रही है, तुलसीदास जी ने क्या लिखा? टीवी सीरियल वालों ने तो अपनी तरफ से गरम मसाला लून नमक बेचारा और मिलाया। तुलसीदास जी ने सत्य लिखा। प्रभु दऊ खंड चाप मही डारे, देख लोग सब बहे सुखारे। टुकड़े 3 हुए और 2 को धरती पे डाल दिया। कितने हुए? 3। अब 3 कैसे हुए? धनुष को हाथ में पकड़ा, चाप को चढ़ाया तो हाथ में मजबूती रखती है। टुकड़ा तो यहां से हुआ और एक टुकड़ा यहां से हुआ और एक हाथ में रह गया। कितने टुकड़े हुए? 3 टुकड़े।
अब 3 टुकड़ों का बंटवारा होगा। एक आकाश, एक पाताल में चला गया, एक आकाश में चला गया और एक टुकड़ा बचा जिसको भूमि पे गिरा दिया। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि पाताल का कोई नहीं मानते, इसलिए प्रभु दहु चाप खंड वही डाले, 2 टुकड़े करके डाल दिए। यानी 2 टुकड़े थे, वो रस्सी से बंधे हुए थे, वो हाथ में खिसक करके ढीले पड़ गए, वहीं छूट गए। हाथ वाला था वो छूट करके आकाश में चला गया। 2 टुकड़े धरती पर डाल दिए, बाकी आकाश में चले गए। वो आकाश में गया, वही जाकर के बादलों से टकरा करके और गर्जना करने लगे, आवाज होने लगी, ब्रह्मांड हिलने लगा। तब परशुराम जी को पता चल गया कि आज मेरे प्रभु श्री भगवान भोलेनाथ के धनुष को आज किसी ना किसी पापी दुष्ट ने खंडित कर दिया। मैं जाकर के महाराज जनक जी के द्वार पर जाकर के देखूंगा, अगर इस आवाज तो ये उसी धनुष की लगती है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु प्रसन्नई देयसीसा। ब्रह्मा जी महाराज, इंद्र इत्यादि देवता आकाश में से देखने लगे, पुष्प फूल बरसाने लगे और नाना प्रकार से बरसई सुमन रंग बहुमाला, बरसई सुमन रंग बहुमाला, बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावई किन्नर की तरसाला, गावई किन्नर की तरसाला। बरसई सुमन यानी नाना प्रकार से सुगंधित हवाएं बरसने लगी। बरसई सुमन रंग बहुमाला, पुष्पमालाएं बरसने लगी। गावै किन्नर गीत रसाला, किन्नर जानते हो ना, हिजड़े गीत गाने लगे और नाना प्रकार से उछाल करने लगे, गीत गाने लगे, ब्याह के गीत गाने लगे। और महाराज जनक जी के द्वार पर खुशियां मनने लगी। इधर गीत गाल शुरू होने लगे, इतने में तो परशुराम जी महाराज पतंगा तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आप रघुकुल कमल पतंगा। तेई अवसर, इसी अवसर के ऊपर उस आवाज को सुन करके, गर्जना को सुन करके महाराज परशुराम जी महाराज आ गए। जनक जी महाराज की सभा में आ गए। आयो रघुकुल कमल पतंगा, पतंगा कहते थे इनको, आपका पतंगा थे ही पतंग, बहुत क्रोधी थे। आकर के जो ही सभा में प्रवेश किया, सब राजाओं का चेहराओं को देखने लगे, सबके चेहरे शांत हो गए, चेहरा मुरझाने लगे। परशुराम जी महाराज की लाल लाल नेत्रों को करके दोनों हाथों से कुठार को पकड़ कर चेक एक के नजर मिलाने लगे, नजरें नीचे करने लगे। किसी की हिम्मत नहीं है परशुराम जी महाराज से नजर मिलाए। देखत प्रभुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल बुहाला। परशुराम जी ने पूछा, कहो सारे राजा आज कैसे आए हैं? कई राजा तो इतनी सुनते ही सिंहासन छोड़ करके जाने लगे। कोई नहीं बोला। तब एक एक के दाढ़ी पर फरसे को लगा करके पूछने लगे, अरे मुंह में दही जम गया क्या? मैं पूछूं जो तो बोलो, क्या? वितु समेत कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी महाराज पूछने लगे, मैं पूछूं जो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? किस राजा हो? कहाँ कौन से राज्य से आए हो? अपना अपना बता दीजिए। वितु समेत कहूँ निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। लेकिन ना तो अपना नाम बता रहे हैं, ना पिताजी का नाम बता रहे हैं, ना गांव नगर बता रहे हैं, और दंड प्रणाम करने लगे। महाराज प्रणाम। परशुराम जी को प्रणाम करने लगे।
बात को घुमाने लगे, कोई नहीं बोला। इधर भगवान राम धनुष के समीप खड़े हैं, पास में खड़े हैं, और राम के साथ पास में कुछ ही दूरी पर लक्ष्मण जी महाराज खड़े हैं और विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन पर उन तीनों को दृश्य को देखकर ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ये भगवान अब क्या होने वाला है, ये पता नहीं कहां से आ गए परशुराम जी महाराज। राम लखन दशरथ के डोठा, दीन आशीष देख भर जोठा। राम लखन दशरथ के डोठा, परशुराम जी ने देखा, पहचान लिया परशुराम जी ने कि राम दशरथ जी का पुत्र है, इससे छोटा वाला लखन जी है, लेकिन उनसे नहीं बोल रहे। क्यों? जानते थे कि ये भी वीर हो, ये भी वीर है, ये कम नहीं है, लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे हैं। पहले राजाओं से बात पूछो, किसी राजाओं ने नहीं कहा। समाचार का जनक सुनाए, अब बताए कौन इसके बारे में? जिसने आयोजन रखवाया, जिसने धनुष यज्ञ करवाया, अब तो वही बताए, जिसके घर में कार्य वही बताए। इन लोगों को क्यों बुलाया? अब तो महाराज जनक जी महाराज को बुला करके और समाचार पूछने लगे। जनक जी महाराज से पूछ लगे, परशुराम जी महाराज समाचार जनक सुनाए, कई कारण वही बस अभी आए। समाचार कई जनक सुना। जनक जी महाराज अब तो आपको ही सुनाना पड़ेगा समाचार, इन राजाओं को क्यों बुलाया गया? जनक जी महाराज में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहूं जन निज जन धनुष के तोरा। मेरा धनुष तोड़ने का कारण ही जनक जी हैं, इसलिए हे जनक जी महाराज अब तो आपको ही बताना पड़ेगा इनको क्यों बुलाया है, और मेरा इष्ट देव भगवान भोलेनाथ के धनुष को किसने तोड़ा है। सुर मुनिनाग नगर नर नारी, सोचै सकल त्रास उर भारी। सुर मुनिनाग नगर नर नारी, सभी नर नारी के मन में ये अब तो चिंता सताने लगी। अगर इन बालक का नाम ले दिया किसी ने भूल चूक में, इस राम ने तोड़ा है, तो परसा चलाने में देर नहीं करेंगे। मन बचता सिए में तारी, मन बचता सिए में तारी, विधि सब सबरी बात बिगारी। मन पछताते सीए महतारी यानी सीता जी की मां ने मन में ये विचार कर लिया, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। पहले तो कोई धनुष तोड़ने वाला ही नहीं था, और जब धनुष टूटा तो बीच में ये आ गया, विधि सबरी बात बिगाड़ी। विधि का विधान क्या था और क्या बदल गया तो समय का पता नहीं है। अच्छा, धनुष में भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, लेकिन तोड़ा कहां पर? विचार कीजिए आप लोग। धनुष को तोड़ा, चौपाई क्या कह रही है? चौपाई पे ध्यान देना आपको। तेईस नाम मध्य धनु तोड़ा, बहुत गहरी बात है। तेईस राम मध्य धनु तोड़ा, यानी तिरछे नैनों वाले राम ने धनुष तोड़ा। कहां से तोड़ा? मध्य यानी बीच में से धनुष को तोड़ा। एक टुकड़ा नीचे चला गया, एक आकाश में चला गया। कहां से टूटा? बीच में से। धनुष किनारे से
नहीं टूटा है। फिर चौपाई बोलती है 23 जन राम मध्य धनु तोड़ा। किसने तोड़ा? बीच वाले ने तोड़ा। परशुराम जी महाराज जनक जी से पूछने लगे किसने तोड़ा है मेरे इस धनुष? तब विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे महाराज भगवान शंकर के धनुष को कौन तोड़ सकता है? जो भगवान शंकर का दास होगा वही धनुष को तोड़ेगा। भगवान राम शंकर के भजन करते थे और शंकर जी भगवान राम के भजन करते थे, इसलिए दास बता करके बात को लपेटते। सेवक सो जो करे सिविकाई, सेवक जो करे सिविकाई, आई करनी करिए लड़ाई, आई करनी करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्रबाहु सम शोरिपु मोरा, सहस्रबाहु सम शोरिपु मोरा। सेवक सो जो करे स्वीकार। महाराज धनुष को कौन तोड़ सकता है? जो भगवान शंकर का सेवक है, दास है, और जिन्होंने अपने गुरु ने आदेश दिया वही तो तोड़ेगा। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्रबाहु सम शोरिपु मोरा। विश्वामित्र जी कहने लगे जो भी धनुष को तोड़ने वाला है वो सहस्रबाहु यानी 1000 भुजा वाला ही क्यों ना हो, वो मेरा आज की तारीख से दुश्मन होगा, मेरा शत्रु होगा, चाहे कोई भी धनुष को तोड़ने वाला हो। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्रबाहु सम शोरिपु मोरा, मेरा दुश्मन होगा। भगवान राम समझ तो गए थे इशारा मेरी तरफ है। तब भगवान राम हाथ जोड़ करके सिर झुका करके कहने लगे भगवान की लीला भगवान ही जानते, आप तो बड़े जीव बुद्धिजीवी हैं। बहुत नहीं परशुराम जी महाराज क्रोध करने लगे तो लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया? लक्ष्मण जी समझ गए तोड़ा मेरे भाई ने है तो ये जानबूझ के बातें बना रहा, बाकी झगड़ा तो मेरे भाई से ही होगा है? तो मुझे मेरे भाई की पक्ष लेना चाहिए। और भाई मेरे भोले भाले वो लड़ेंगे नहीं, वो मारेंगे तो मर जाएंगे, पिटेंगे तो पिट जाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं इतने सीधे। इसलिए लक्ष्मण जी बोल बीएससी लखन बोले मृदुबानी, अहो मनीष कहाँ मट मट बानी। परशुराम जी महाराज से कहने लगे महाराज इतने ऊंचे शब्दों में मत बोलिए, तोड़ने वाला भी राम का दास है, वजन टूट गया वो भी राम का दास। पुनि पुनि मोई दिखाओ कुठारो, चहत रावण फूके पहाड़। पुनि पुनि लक्ष्मण जी कह रहे बार बार आप मुझे प्रसाद दिखा रहे हैं, अगर आप में ताकत है तो प्रसाद चला के दिखाओ, किसको चलाओ? देखी कुठार सरासन बहाना, मैं गज कहाँ सही भाई अभिमाना। इतने में तो भगवान राम ने सिर झुका दिया परशुराम जी के आगे। महाराज ये बालक है, इसकी बातों पे आप मत जाइए, ये भी बच्चा है। अगर आपको सिर चला काटना है, कुठार चलाना है तो आप मेरे गर्दन पे चला दीजिए। भगवान राम ने सिर झुका दिया। परशुराम जी महाराज प्रसन्न हो गए, नहीं लाला तेरी बात नहीं है, अरे वो तो तेरे वाला छोटा वाला नहीं। संतोष सूते पुनि कछु कहूं, जनिनि से रोक दुषय दुख सहूं। नहीं संतोष न पुनि कछु कहूं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा अगर संतोष नहीं है तो धनुष टुकड़े होना था वो तो हो गए, अब इसको उठा के ले जाओ। परशुराम जी महाराज क्रोध में फिर बोले क्या? तुम तो काल हाथ जनो, तुम तो काल हाथ जनो,
मोई लागे बुलावा, बार बार मोई लागे बुलावा। परशुराम महाराज कहने लगे, हे बालक लक्ष्मण जी, तुम तो काल हाथ जरूर लावा, मुझे ऐसा लगता है कि तेरा काल तुझे यहाँ लेकर के आया है और तू आज परशुराम के फंसे से ही भर करके रहेगा। इतने में विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, कौशिक कहाँ क्षमी अपराध हो। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, बालक है महाराज, बालक है, क्षमा कर दीजिए, बालक हो नहीं दोस्त, बालक का दोष नहीं हो। कौशिक कहाँ क्षमी अपराध हो, बाल दोष गुण गुण ही न साधु। महाराज आप तो साधु है, समझदार है, विद्वान है, बालक की गलतियों पे कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आप तो साधु है, बालक समझ करके क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी महाराज कुछ ठंडे हो गए, अरे क्रोध में मैं कोई क्रोध थोड़ी कर रहा हूँ भाई, लेकिन मेरे इस देव के जिस धनुष ने इसने तोड़ा है वो तो मेरा दुश्मन है। खर पथार में अगर कोई आगे अपराधी द्रोही। भगवान राम कहने लगे, महाराज अब ये तो गलती से टूटना था सो टूट गया, आगे जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चौपाई करे घर पथार अगर वही आगे अपराधी द्रोही। अगर आगे ऐसा हो गया तो मैं आपका अपराधी हूं, ये तो भूल चूक में मेरे गुरु विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि हे राम उठो और इसके चाप को चढ़ाओ। मैंने तोड़ा नहीं, चाप चढ़ाते ये तो अपने आप ही टूट गया। महाराज इसमें मेरा क्या दोष है। उतर दे छोड़ो बिनु ना मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी महाराज, तो आपके कहने पर मैं इस छोटे वाले बच्चे को छोड़ रहा हूँ। नहीं, मैंने इतना कभी किसी का सहन नहीं किया। कौशिक कहाँ क्षमो अपराध, उत्तर दे तो छोड़ा हूँ ना, मारे उत्तर दिए बिना नहीं रहता। तब महाराज फिर को शांत करते हैं, उसके बुरे बात क्रोधित कर देते लक्ष्मण जी महाराज। नाथ करम बालक पर प्रीति, सुध दुध मुख करिए न तो। नाथ करम बालक पर छोड़ो। महाराज बालक पे कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। सुध दुध मुख करिए न कहो। बालक कच्चा दूध पिया हुआ होता है महाराज, कच्चा दूध, इसलिए बालक में सदा ही कच्ची बुद्धि रहती है, इसलिए बालक को क्षमा कर दीजिए। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, करिए कृपा शिशु सेवक जानी। शिशु यानी बिल्कुल छोटे से बालक समझ करके इनको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। महाराज मैं तुम्हारे अनुचर अनुमुनि परिहरि को करिए सब। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, मैं आपके अनुकूल हूँ महाराज, मैं सत्य कहता हूँ, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। धनुष को किसी ने जानबूझ करके नहीं तोड़ा। परशुराम जी महाराज प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी की तरफ तो अभी भी उनकी निगाह टेढ़ी है।
को तो क्षमा किया, लेकिन यहीं के छोटे की तरफ अंगुली करके कहने लगे, यहीं के कंठ कुठार न दीना, अगर इसके कंठ पे मेरा कुठार नहीं चलाया तो मेरा नाम परशुराम नहीं है। तो मैं कहा कोप करे कीना, मेरा क्रोध करना बेकार होगा, इसलिए मैं इस पे वर्षा चला के रहूंगा। परशुराम तब रामपति बोले उयति क्रोध, समुसरासन तोरि सटे, करसी हमारे प्रबोध। परशुराम महाराज हृदय में अत्यंत क्रोध भर करके भगवान श्री राम से बोले, अरे शटक, शिव जी का धनुष तुमने तोड़ करके उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाते हो। शिव का धनुष को नहीं तोड़ना चाहिए, गुनाह लखन पर कर हम पर रोष, गुनाह लखन कर हम पर रोष, कदम सुधायते बरदोष। महाराज इसमें लक्ष्मण का बिल्कुल भी क्रोध करने के ऊपर लक्ष्मण का बिल्कुल भी इसमें कोई दोष नहीं है। आप लक्ष्मण के ऊपर क्रोध मत कीजिए। क्यों? लक्ष्मण ने तो इस धनुष को छुआ तक नहीं, तो बोले बीच बीच में क्यों बोलता है? बोले भाई की रक्षा किया। फिर किसने तोड़ा? बोले धनुष तो मेरे हाथों से टूट गया। क्षमा मांग रहे भगवान से राम। देखो प्रेम से कट जाता है, चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन हो, प्रेम से काट सकते हो, बराबरी करके दुश्मन को कभी हरा नहीं सकते। याद रखना, ये मूल मंत्र है जीवन। दुश्मन से बराबरी की दुश्मनी मत करो, प्रेम करो, ताकि दुश्मनी समाप्त हो जाए, प्रेम में बदल जाए। लक्ष्मण की तरह राम भी लड़ सकते थे, बोल सकते, गुनाहगार होकर के, अपराधी होकर के भी क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा चूक अनजानत केरी, चाहिए कि प्रभु कृपा करेरी। क्षमा अनजाने में चूक हो गई, ये महाराज गलती हो गई। अनजाने में गलती होती, उसको कोई सजा थोड़ी देते हैं, उसको तो एक बार माफ किया जाता, क्षमा किया जाता। क्षमा चूक अनजानत केरी, अनजाने में हो गई। और फिर हम राम नहीं है महाराज, हमारा नाम तो दो अक्षर का है, हम छोटे राम हैं और आप बड़े राम तो आप हैं। बोले कैसे? बोले मेरा दो अक्षरों का नाम है, आपका 5 अक्षरों का नाम है। इस राम ने नहीं तोड़ा, राम ने तोड़ा है तो महाराज परशुराम ने तोड़ा। उसके परशुराम जी के गले पड़ गए राम राम मात्र लघु नाम हमारा, परम सहित बड़ नाम तुम्हारा। लघु यानी छोटा, मैं तो छोटा राम हूँ, बड़े राम तो दुनिया में आप है महाराज। आपके बड़े आगे बड़े देवता भी आपके आगे बोल नहीं पाए, चुप हो जाते। फिर क्या था? अहंकार आदमी की थोड़ी बड़ाई कर दीजिए, बस सारा क्रोध शांत हो जाता है। ये भी मूल मंत्र है। अगर क्रोधित है तुम समहाने सब प्रकार, सब प्रकार तुम समझाए, क्षमा अपराध धनुष मैंने तोड़ा है और छुअत ही टूट गई, प्रांत पुराना। आपका धनुष भी पुराना था और मुझे छूते ही टूट गया, इसमें किसी का अपराध नहीं है। फिर भी अगर अपराध हो गया तो मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ महाराज, चला दीजिए बस। अपराध करने के बाद अगर किसी से गलती की क्षमा मांग लेते हैं ना, वो चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो, उसको क्षमा करना ही पड़ता है।
इसलिए क्षमा मांग लेना चाहिए गलती होने पर। परशुराम जी महाराज समझ गए और मैं तो छोटा राम हूं महाराज, दुनिया में नाम तो आपका अजर है। परशुराम आपका 5 अक्षरों का नाम है, मेरा तो 2 ही अक्षर का नाम। राम ने तोड़ा तो वो भी आपने तोड़ा, धनुष भी आपका, कसूर किसी का नहीं है। राम ने उल्टी लपेट दी। परशुराम जी महाराज समझ गए। परशुराम जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं। परशुराम जी महाराज आशीर्वाद दे करके चले गए। कहीं जय 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 रघुकुल कहीं जय 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 रघुकुल रघुपति गए बनाए तपहे रघुपति गए बनाए तपहे। राम महाराज प्रश्न होकर के आशीर्वाद देने लगे भगवान श्री राम को। कहने लगे जय 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 रघुकुल केतु, 3 बार जयकार लगाए राम नाम। रघुकुल की जय हो, रघुकुल की जय हो। क्यों लगाई जय? बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े देवता आए, किसी से धनुष हिला तक नहीं। राज रघुकुल में भगवान श्री राम ने, महाराज दशरथ जी के छोटे से बालक ने धनुष को उठाते ही धनुष टूट गया। हे रघुकुल के दाता आपकी जय हो, जय हो, जय। 3 बार करके रघुपति गए बने तपहे। परशुराम जी महाराज वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जब परशुराम जी गए तब लोगों के होठों पर वापस मुस्कुराहट आने लगे। आपत चली बिगड़ चल गए। टूटई तनु भयो विवाह हो, सुर नर नाग विदित सब काहू। धनुष टूटते ही विवाह हो जाता, लेकिन परशुराम जी महाराज ने खीर में कुशल रोक, इसलिए विवाह में विलंब हुआ। अब विवाह का प्रक्रिया आरंभ होने लगा। विवाह का आरंभ होने लगा तो वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा महाराज विवाह एक साथ होगा। राम जी आए हैं तो विवाह राम के साथ में नहीं होगा। क्यों? बोले लक्ष्मण का विवाह भी करवाना पड़ेगा। चारों भाइयों ने एक साथ अवतार लिया है, एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, एक साथ उड़ते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं। तो महाराज धनुष विद्या भी एक साथ सीखे हैं, तो विवाह भी चारों का एक ही साथ में होगा। ये महाराज दशरथ जी का कहा हुआ वचन है, ये रघुकुल के वचन है। अगर 4 कन्या हो तो आप विवाह का कार्य आगे बढ़ाइए, नहीं तो रोक दीजिए विवाह की बात। अब महाराज जनक जी की तो एक ही कन्या थी। अब जनक जी फिर चक्कर में पड़ गए, अब 3 कन्या कहां से लाए? थी नहीं। और सीता जी भी जनक जी की नहीं है, ये भी भूमि में से निकली हुई है। इसकी कथा थोड़ी लंबी है, कल सुनाएंगे। 3 कन्याओं और लाने पड़ी। किनकी? महाराज जनक जी के भाई थे, जिनका क्या नाम था? क्या नाम था जनक जी के भाई के? जनक जी का भाई का नाम था कुशध्वज। कुशध्वज थे, उनके 3 कन्याओं थी। क्या हुआ? 3। आपने कहां सुन लेते हो ये सारी बारी? अच्छा 2 ही थी तो 1 सीता हो गए, 2 ये हो गए, 3 कहां से लाए, 4 कहां से लाए? किस राजा के बताओ? रामचरितमानस में प्रमाण है, आइए मैं दिखाता हूँ। उंगली रख करके बिना प्रमाण हम लोग नहीं बोलते। 2 नहीं थी, 3 कन्या। उसी समय महाराज कुशध्वज की 3 कन्याओं का और एक सीता जी को मिला करके 4 कन्याओं को मंडप में तैयारी करने लगे। इधर दूत अवधपुर पठियम जाए, दूत को चिट्ठी लिख करके भेज दिए कि महाराज दशरथ जी को मालूम हो
अपने दोनों पुत्रों को, दो पुत्र तो हमारे दूल्हे बनने के बैठे हैं, अब दो पुत्र को भरत और शत्रुघ्न को, उनको भी सजा धजा करके बारात लेकर के आप आ जाइए। दूत ने जाकर के महाराज समाचार सुनाया और वहां जाकर के दूत ने जाकर के समाचार सुनाए। महाराज दशरथ जी बड़े खुशी हुए कि आज चारों पुत्रों ने एक साथ जन्म लिया, तो आज इनका विवाह भी एक ही साथ हुआ। जहाँ दिन थे मुनि गए लवा, जिस दिन से विश्वामित्र जी लेकर के गए मेरे राम लक्ष्मण को, तब तक कोई समाचार नहीं मिला। आज समाचार मिले हैं दूल्हे बनकर के बैठे। महाराज दशरथ जी के मुख पर मुस्कान आने लगी। शेर स्वयंवर भूपि अनेका समय का तैयारी कर रहे हैं। महाराज पहले हमारे क्षत्रिय धर्म में ये प्रथा थी कि माताएं बारात में नहीं जाती। क्षत्रिय वंश में, चंद्रवंश में और सूर्य वंश में कभी माताएं बारात में नहीं गई, पहले भी नहीं गई और आज भी नहीं जा रही है। लेकिन राजा रामचंद्र जी की बारात में तीनों रानियां, तीनों माताएं बारात में गई थी। ये पहला चांस है। राम जी के बारात में क्यों गई, इसका कारण समझ लीजिए। बिना कारण कोई बात बनती नहीं है। राम जी के विवाह में तीनों माताएं कौशल्या, केकई, सुमित्रा बारात में गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में प्रथा है, माँ अपने आंचल का दूध पिला करके और पीठ थपथपा करके आशीर्वाद देके, जाओ बेटा तोरण मार करके लाना, बिना तोरण मार करके मत लाना। चलो भरत शत्रुघ्न तो यहाँ आंचल का दूध पी लेते। आपके भी है ना पता है, छोटा सा चबूतरा बना रखा है, घोड़ी लेते ना दूध पिलाती है ना। इस प्रथा की वजह से गई। शत्रुघ्न जी महाराज और भरत जी महाराज को तो आंचल का दूध वहां पिला देते, लेकिन राम लक्ष्मण तो वहां पहले ही दूल्हे बन करके बैठ गए, वहां उनको कौन दूध पिला दिया। जब तक माँ दूध नहीं पिलाती है तब तक तोरण नहीं मार सकती। इसलिए तीनों माताओं को ले गए, इनका रथ अलग से सजा और जनकपुरी के बाहर तीनों रानियों का मंडप सजाया गया, उनमें रहने की व्यवस्था की गई। तब चारों भाइयों ने एक साथ दूल्हे बन करके माताओं के मंडप में आए और माँ का आंचल का दूध पीने के बाद में फिर तोरण की चढ़ाई करके महाराज जनक जी के द्वार पर गए। बोले रघुनाथ जी महाराज की जय। बारात में गए महाराज, बारात लेकर के गए, तोरण की तैयारी होने लगी। नाना भात में जाए खाने में पौर चाहिए मिलाए, नाना प्रकार से तैयारियां होने लगी। साथ में जो थे बड़े बड़े रथ लेकर के और गए। बेशर ऊंट प्रखब बहु जाती, नाना ऊंटों पर बारात गई, बैलों पर बारात गई, घोड़ों पर बारात गई। राज समाज एक रथ साजा, राज समाज एक रथ साजा, दूसरा तेज पुंज अति राजा, दूसरा तेज पुंज अति राजा। राज समाज एक रथ साजे, एक रथ में राजा लोग गए और एक रथ में तीनों रानियां गई। जाकर के आंचल का दूध पिलाई और तोरण की तैयारी करने लगे। राम से दुल्हनी सीता समधि दशरथ जनकपुरी, वहां जाकर के मिलने लगे। राम सरिस पर दुल्हनी सीता, राम की दुल्हनी कौन थी? सीता जी। और समधि दशरथ, इधर दशरथ जी समधि, उधर समधि दशरथ जनक पुनीता, उधर के समधि जी जनक जी महाराज, दोनों आपस में ब्याई गले मिलने लगे। अब लोग तो देखते हैं कि बच्चा और बच्ची के गुणवर्ग देखते हैं हमारा, कि बच्चे बच्ची के गुण मिलेंगे कि नहीं। अब आजकल
बच्चों और बच्ची के गुण वर्ग नहीं देखना चाहिए, सास बहू के गुण देखना चाहिए कि सास बहू के बनेगी नहीं। पहले बहू को डर लगता था कि भगवान पता नहीं सास कैसी मिलेगी, और अब नाबू भारी भाट नट राम निचावर पाई, मुद्यसी सही नाई सिरे अरस नहीं दे समाई। नाई भारी भाट नटे चारों को भरा दक्षिणा देने लगे, निछावर करके देने लगे। देत बावड़े अर्घ सुहाई, साधन जन्म मंडप ही आई। चारों भाइयों का पैर ढिला करके और मंडप के नीचे लाते हैं। मंडप के नीचे ला करके चारों भाइयों को बिठा देते हैं। सी सुंदरता बरन न जाई, तुलसीदास जी ने लिख दिया, सी सुंदरता बरन न जाई, लघुमती बहुत मनोहर। सुंदरता का बखान नहीं किया राम कथा में, दो का सुंदरता का बखान नहीं किया तुलसीदास जी ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि सीता जी को और पार्वती जी को अपनी माता मानते थे, माँ के समान मानते हैं, और माँ की सुंदरता का बखान कभी बेटा नहीं कर और नहीं करना चाहिए। माँ तो इतनी सुंदर है, क्यों? इसलिए सीधे शब्दों में कह दिया, सी सुंदरता वर्णन में जाएगा। सीता इतनी सुंदर थी कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। यह हमारा शास्त्र कहता है कि माँ का बखान बेटे को नहीं करना चाहिए। अब मंडप के नीचे लाकर के महाराज जब वरमाला का दस्तूर हुआ, वरमाला का जब दस्तूर होने लगा तो सबसे बड़े कौन थे? राम। तो पहले वरमाला राम की होनी चाहिए। जब राम के वरमाला के लिए सीता को सखिया पकड़ के लेके आई तो राम तो बहुत लंबे थे और सीता थोड़ी कद में छोटी होती। तो पहले सीता जी ही वर को पहनाती, राम जी सीता जी को पहनाने लगे। अब सीता जी जब राम के गले तक पहुंच नहीं पाई, छोटी बड़ी, और वो समझ आए दूल्हा कैसा भी हो और ज्यादा कर जाता है। राम जी और थोड़े टेढ़े हो गए, ठाड़े हो गए, अब माला पहुंच नहीं पा रही। सीता जी की सखिया कहने लगी, है रघुवर थोड़ा सा झुक जाओ। तो ये माला पहना दे, माला पहना देगा तभी तो विवाह का कार्य आगे बढ़ेगा। सबसे बड़े आप ही हैं। अगर छोटे भी होते तो हम कोई बात नहीं, छोड़ देते, आप इनका विवाह कर देते, लेकिन सबसे बड़े आप झुक जाओ। राम कहने लगे, नहीं हम झुकने वाले क्यों? हम क्षत्रिय हैं। ये मरोड़ धागे क्षत्रिय, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी औरतों के आगे झुकते नहीं हैं। तो इसका मतलब विवाह नहीं होगा। बोले करो या ना करो, हम झुकेंगे। सीता जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, है लक्ष्मण जी महाराज, ये मेरे प्यारे लाडले देवर, आप शेषा अवतार हैं। जहां राम जी खड़े हैं उस जगह को छोड़ करके जहां सीता जी खड़ी है, जहां मैं खड़ी हूं, आपके ऊपर पृथ्वी का भार है। आप इस पृथ्वी को थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए ताकि राम जी मेरे बराबर में आ जाए। अपने माला पहना। मन ही मन में लक्ष्मण जी समझ गए मन की बात। कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टुकड़े टुकड़े मेरे ऊपर नहीं है, मेरी पूरी भूमि ही मेरी फन के ऊपर टिकी है। अगर मैं जो उठाऊंगा तो भी स्थिति जो की त्यों रहेगी, और मैं नीचे करूंगा तो भी स्थिति जो की त्यों। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अब क्या किया जाए बताओ? विवाह कैसे? विवाह में वापस समस्या आने लगी, समझाने लगे, हे राम जी थोड़ा झुक जाइए आप। भगवान ने कहा ना हम क्षत्रिय, नीचे नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो, मत कीजिए विवाह।